नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं और आगे आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, महावीर। भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ थे, ये 23वें तीर्थकर थे, और ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थकर हैं, और नेमिनाथ 21वें हैं, और 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और माता तिरसला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पर हमें बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। हमें पता है जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं, उनमें से प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा ऋषभदेव। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, हीनयान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यहाँ पर हमें बताना है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ऑप्शन है कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा। ऑप्शन है अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में किसे जोड़ा था? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, ब्रह्मचर्य। 4 महाव्रत हैं, यह तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने बताए थे, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यह महाव्रत इस प्रकार हैं। 1 नंबर है अहिंसा, हिंसा न करो। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलो। तीसरा है अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। चौथा है असत्य, यानी चोरी न करो। और 5वां है ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ऑप्शन है ज्ञात्रिक, शाक्य, कुरु, लिच्छवी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, शाक्य। शाक्य कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम के पिता का नाम सुधोधन था और इनकी माता महामाया देवी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है प्रयाग, सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोध गया। यहाँ पर हमें बताना है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा
वह होगा डी नंबर ऑप्शन बोध गया। बोध गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, और इस दिन यह बुद्ध कहलाए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? हमें बताना है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। ऑप्शन है महाविनिशीक्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, धर्मचक्र प्रवर्तन। महाविनिशीक्रमण है यह गृह त्याग की घटना कहलाती है, और महापरिनिर्वाण यह मृत्यु की घटना। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णव का, शैवों का। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, बौद्धों का। जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, अकबर। यहाँ पर हमें बताना है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर हमें बताना है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। ऑप्शन है बिंबा, यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, महाप्रजापति, गौतमी। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, और यही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी जो इनकी मौसी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। यहाँ पर हमें बताना है बुद्ध के जीवन की घटनाएं से संबंधित जो प्रतीक हैं उनमें से बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ऑप्शन है घोड़ा, कमल व सांड, पीपल, पदचिन्ह। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, घोड़ा। घोड़ा है यह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गर्भ है इसका प्रतीक है हाथी, और जन्म का है कमल, यौवन का है सांड, और ज्ञान प्राप्ति का है बोधि वृक्ष पीपल, और समृद्धि का है शेर। प्रथम प्रवचन है इसका जो प्रतीक है वह है चक्र, और निर्वाण का है पदचिन्ह, और मृत्यु का है स्तूप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ पर हमें बताना है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु, गया। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, वैशाली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हमें बताना है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, कुंडलवन, राजगृह। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति थी वह तो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में, और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का।
और द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वह थी 383 ईस्वी पूर्व में, और स्थान था वैशाली, और अध्यक्ष था इसका साबक मीर, और शासनकाल था काला शोक का। तृतीय बौद्ध संगीति थी ये 250 ईस्वी पूर्व में, और स्थान था पाटलिपुत्र, और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस, और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी प्रथम सदी ईस्वी पूर्व, इसका स्थान था कुंडलवन, यह कश्मीर में है, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, और शासनकाल था कनिष्क का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और बी नंबर ऑप्शन है बुद्ध धम्म संघ। तीसरा है सत्य, अहिंसा, दया, और चौथा ऑप्शन है प्रेम, करुणा, क्षमा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। यह जो पहला ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया था, और इनमें से जो सबसे बड़ा है वह है सूत पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। विनय पिटक है ये सबसे छोटा है, इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन है, और अभिधम पिटक है ये इन दोनों के बीच का है, इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन है सारनाथ, उज्जैन, गाधार, श्रावस्ती। तो यहाँ पर हमें बताना है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन श्रावस्ती। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन है लिच्छवी, सल्लास, शाक्य, ज्ञात्रिक। हमने भगवान बुद्ध के बारे में तो जान लिया था, उनका जन्म हुआ था शाक्य कुल में, और अब बताना हमें महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? हमें बताना है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन है निर्वाण, जीन, रतन, कैवल्य। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन कैवल्य। भगवान महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति यानी सन्यासी हो गए थे, और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जैन अर्थात विजेता कहलाए, और उनके अनुयायी जैन कहलाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आगम, त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन आगम। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यहाँ पर हमें बताना है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन है प्रभास, यशोद, जमाली, विपिन। तो आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना अणोजा। प्रियदर्शना के पति ही इनके प्रथम शिष्य थे जिनका नाम था जमाली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के
बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय प्रथम विभाजन के बाद दो संप्रदायों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पर हमें बताना है श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है भद्रभाऊ, सथुलभाऊ, देवश्री, क्षमाश्रवण, कालकाचार्य। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, सथुलभाऊ। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। और श्वेतांबर के संस्थापक तो थे सथुलभाऊ और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रभाऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है सथुलभाऊ, हेमचंद्र, भद्रभाऊ, स्वयंभू। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, भद्रभाऊ। भद्रभाऊ ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा और परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, आबू में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सथुलभद्र ने की थी। बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन यानी 12 अंकों का प्रणयन किया गया था। जैन धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आबू में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावा में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, वल्लभी में। वल्लभी है यह गुजरात में है और दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता देवारदी क्षमाश्रवण ये श्वेतांबर आचार्य थे, इन्होंने की थी 512 ईस्वी पूर्व में। इसका जो परिणाम था वह था बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमें बताना है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी, पाटलिपुत्र। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, पावापुरी। भगवान महावीर का निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान राजगीर के समीप पावापुरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी, दी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, दलाई लामा को। यहाँ पर हमें बताना है एशिया की रोशनी, दी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को दी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है अर्धमागधी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, अर्धमागधी। अर्धमागधी में पिटकों की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, अलार कलाम, पाणिनि। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा
वह होगा अलार कलाम। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम सुधोधन था, माता महामाया देवी थी और इनका पालन पोषण किया था विमाता यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी थी, उसका नाम था यशोधरा, जो कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनके शिष्य का नाम था आनंद व उपाली। बुद्ध से जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और निधन कुशीनगर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयादवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए संयादवाद किसका सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, बौद्ध धर्म का। संयादवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वह भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट है तो वह आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।